हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर 1 का रूल 8 जो कि बताता है रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव सूट, इसके कुछ इसेंशियल्स बताए गए हैं रूल 8 में। तो आज हम उन्हीं इसेंशियल्स को वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर जो है आपने कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करना है तो उसमें न्यूमेरियस पर्सन्स होने चाहिए। जैसे कि आप एक विलेजर्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सारे विलेजर्स जो हैं वो इकट्ठे होकर सूट फाइल कर रहे हैं, या फिर किसी भी कम्युनिटी की एग्जांपल भी ले सकते हैं। सेकंड इसेंशियल है हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, उनका जो है इंटरेस्ट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है रूल 8 की वो यही बता रही है कि उनका कॉमन कॉज ऑफ एक्शन जरूरी नहीं है, पर कॉमन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब भाई क्या फ़र्क होता है कॉमन कॉज ऑफ एक्शन एंड कॉमन इंटरेस्ट में? कॉमन इंटरेस्ट जो है मतलब कि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए एक चौल है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और उस चौल में क्या है, किसी बंदे को सभी कमरे जो है रेंट पे दिए हुए हैं, और किसी बंदे की प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी में, किसी बंदे की प्रॉब्लम है टैप में। ठीक है, या फिर किसी बंदे के घर पे जो है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई तो फिर उस चौल का जो है मतलब अब जो उन्होंने सूट फाइल करेंगे जब वो रिप्रेजेंटेटिव सूट, तो वो बिल्कुल वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो है इंटरेस्ट कॉमन है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन से ही जो ऑनर है उसके अगेंस्ट ही वो क्या करेंगे, सूट फाइल। ठीक है, तो कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, साथ के साथ कॉमन ग्रीवियंस होनी चाहिए। केस है हमारे पास तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड वर्सेस तमिलनाडु गणपति राव। लैंडलॉर्ड डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ हैव डिफॉल्ट इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। वही बात जो हमने आपको पहले डिस्कस की है, हमने पहले आपको एज इलस्ट्रेशन समझाई है, वही है केस का नाम है तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, तीसरा एसेंशियल क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए कोर्ट की परमिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कोर्ट के ऑर्डर जो है मतलब कोर्ट के पास पावर है टू डायरेक्ट एनी रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, फिफ्थ इसेंशियल है कि नोटिस होना चाहिए टू द अदर पार्टी एट द एक्सपेंसेस ऑफ द प्लेंटिफ। ठीक है, जिसने फाइल किया है उसके एक्सपेंसेस से ही नोटिस जाएगा दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट को। मोड क्या होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ द समन टू पर्सन्स। ठीक है, वो हमने आप हमारी सीपीसी की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, हमने उस पर भी बहुत बढ़िया एक वीडियो बनाई हुई है। अगर जो है प्रैक्टिकेबल नहीं है सबको समन्स भेजने तो फिर पब्लिकेशन होगी इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, पॉइंट 6 जो है वो यही बताता है कि एडिशन ऑफ पार्टीज। ठीक है, वो अगर कोई भी पार्टीज आपने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऐड करनी है तो फिर उसके लिए कोर्ट की परमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पर एक कंडीशन है कि उन पार्टीज को जो है सिर्फ एज अ को प्लेंटिफ या फिर को डिफेंडेंट्स के रूप में ही ऐड किया जाएगा, ओरिजिनल वन से उन्हें रिप्लेस नहीं किया जाएगा। 7th पॉइंट बताता है पावर ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अबेटमेंट। ठीक है, ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल, और बाय द डोमिनसलिटी। डोमिनसलिटी मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही होनी चाहिए ये पावर्स एक्सरसाइज, किसी और पर्सन के द्वारा, हालांकि चाहे उनका भी इंटरेस्ट सेम हो, फिर भी सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव जो है पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है वो ही एक्सरसाइज कर सकता है कॉम्प्रोमाइज या फिर अबेटमेंट की पावर। 8th पॉइंट ये बताता है रिप्रेजेंटेटिव नॉट वर्क इन ड्यू डिलीजेंस। तो फिर क्या होगा, उस रिप्रेजेंटेटिव को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा किसके साथ, जिसका सेम इंटरेस्ट हो। 9th पॉइंट क्या बताता है, डिसीजन ऑफ द कोर्ट जो है बाइंडिंग टू ऑल दी पार्टीज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 6 जो है सेक्शन 11 की, हालांकि वो थोड़ी सी और बात पे चली जाती है, पर वो भी यही बताती है कि रेस जुडिकेटा जो है वो सभी पे अप्लाई होगा। तो केस क्या है, एसपी गुरु राजा वर्सेस एग्जीक्यूटिव मेंबर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड। तो इस केस में क्या कहा गया था, ये जो रूल 8 है ये हार्ड एंड फास्ट रूल जो है, इसकी इसेंशियल जो है रिट पिटीशन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।